नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल कौन सा चैप्टर चल रहा था? संविधान की अनुसूचियां। बिल्कुल, संविधान की प्रमुख अनुसूची की बात हम लोगों ने किया था। देखिए, हमने कल ये बताया था कि कल का क्लास जो है इम्पोर्टेंट था और कल के क्लास से जो है ना हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो है ना संविधान का प्रमुख भाग पढ़ाएंगे। ये भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी जो है ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इन दोनों चैप्टर को जो है ना इग्नोर नहीं करें, दोनों चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, इसको जो है ना ध्यान से अच्छे से पढ़ें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रमुख अनुसूची की बात हमने कहा था, तो बताइए मूल संविधान में हमने बताया था कितना अनुसूची है? 8 अनुसूची है। कितना है? 8 है। अगर जब वर्तमान में बोला जाएगा तो कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा, एक बात बताइए, वेतन भत्ता और पेंशन की बात किस अनुसूची में कहा गया है? किस में कहा गया है? बिल्कुल, दूसरा अनुसूची में कहा गया था। देखिए, कल का एक क्वेश्चन जो डाउट था, शायद मेरे से जो है ना गलती से बोला गया था, थोड़ा सा उल्टा बोला गया था। तो आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था वेतन भत्ता पेंशन की बात हमने आपको बताया था। अनुसूची कौन सा बताया था? अनुसूची दूसरा बताया था। ठीक है, अनुसूची दूसरा बताया था, ये बात तो सही है। किसका बात किया था हमने? वेतन भत्ता और पेंशन की बात कहा था, पेंशन की बात कहा था। यहीं पे हमने ये आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो होगा ना न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश, इसको जो है ना वेतन और पेंशन, वेतन भत्ता और पेंशन जो है ना भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज आज नहीं होना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर न्यायाधीश होता है, जैसे बिहार में जो हाई कोर्ट है, पटना में हाई कोर्ट है, यहाँ का जो न्यायाधीश होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको देखिए, देखिए जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा, जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, उसी राज्य के संचित निधि से उसको वेतन दिया जाएगा। क्या जाएगा? वेतन दिया जाएगा। वेतन जो है ना आपको राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। जिस राज्य का होगा उसी राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा, उसी राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, पेंशन की बात कहा जाएगा तो देखिए पेंशन जो है ना, पेंशन जो है ना ये भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। कहाँ के संचित निधि से? भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। इस बात को कंफ्यूज नहीं करना है। जिस राज्य में जो है ना, जिस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर न्यायाधीश होंगे, उसको जो है ना पेंशन जो है ना, पेंशन वेतन भत्ता दिया जाएगा राज्य के संचित निधि से, और पेंशन जो दिया जाता है ना वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। कहाँ के संचित निधि से? भारत के संचित निधि से। तो इन दोनों पॉइंट को जो है ना क्लियर कर लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है। शायद मेरे से जो है ना गलती बोला गया था। देखिए, बात ये नहीं होता है, कोई ये होता है क्या, कोई मास्टर होता है क्या, गलती बता के जो है ना आगे बढ़ जाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और गलती का मेरा क्या मानना ये है कि गलती को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मानव है, मानव से गलती होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सही बताना चाहिए। ठीक है, तो हमसे जो मिस्टेक हुआ था, शायद गलती बोला गया था, ठीक है, उसको हमने सही कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ते हैं? आगे भाग्य की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? देखिए, भाग्य की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो ध्यान देना, आज के क्लास में एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एकदम पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे रखिए। ठीक है, आइए भाग फर्स्ट की पहला भाग की बात करते हैं, भाग फर्स्ट की बात करते हैं, भाग फर्स्ट की बात करते हैं, भाग्य फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला भाग में कहता क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। हम अनुच्छेद भी बताएंगे, कितना से कितना अनुच्छेद है और क्या यह भाग क्या बात कहता है, इसमें किन चीज़ों की प्रावधान है, इन चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए भाग फर्स्ट जो है ना, जिस तरह हमने आपको बताया था अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया था कि 28 जो है ना स्टेट
और 8 यूटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? बिल्कुल, 28 स्टेट, भारत में 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में बात कौन सा अनुसूची करता है? फर्स्ट अनुसूची करता है और भाग भी फर्स्ट करता है। अनुसूची भी भाग फर्स्ट करता है और भाग भी फर्स्ट करता है। वहीं अगर जहाँ अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद की अगर जहाँ बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक का ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे भाग बताएंगे, इधर अनुच्छेद बताएंगे और यहाँ प्रावधान बताएंगे। एकदम ध्यान से पढ़ते जाना, 22 भाग को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बताइए पहला भाग जो है ना किसके बारे में बात करता है? भारत में 28 स्टेट है, 8 यूटी है, इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 1 से 4 बात करता है। कहाँ से कहाँ तक बात करता है? अनुच्छेद 1 से 4 बात करता है। वहीं अगर आ जाइए भाग सेकेंड में, भाग 2 में आ जाइए, भाग 2 में, यहाँ पे भाग 3 में, ठीक है। भाग 2 में आइए पहले, तो भाग 2 की बात कहा जाएगा तो भाग 2 की बात कहा जाएगा तो नागरिकता से प्रावधान है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि नागरिकता का प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 5 से 11 तक में, कहाँ से? अनुच्छेद 5 से 11, इसको ध्यान दे रहा है। नागरिकता के बारे में बात कौन सा भाग करता है? अनुच्छेद 5 से 11 करता है। भाग कौन सा करता है? भाग दूसरा करता है। बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना है। भाग देखिए सेकेंड भाग जो नागरिकता की बात करता है, अनुच्छेद बोला जाएगा तो 5 से 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक बात करता है। अब आइए भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? जिसको कि मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा भाग बताता है? भाग तीसरा बताता है। वहीं अगर जो अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 12 से 35, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35। देखिए इसको ध्यान देना, अनुच्छेद को भी ध्यान देना, प्रावधान को भी ध्यान देना और भाग को भी ध्यान देना है। उसके बाद जब अनुच्छेद जब पढ़ाएंगे ना, जो टॉपिक आते जाएगा अनुच्छेद को क्लियर करते जाएंगे। अभी सिर्फ आपको भाग के बारे में ध्यान देना है, लेकिन ये ध्यान देना है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद जो है ना कौन सा भाग बताता है, इस चीज को भी ध्यान देना है, इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए भाग तीसरा भाग क्या कहता है? मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। वहीं अगर जो अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। अब आइए भाग 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में देखिए क्या है? भाग 4 में देखिए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है, जिसको कि डीपीएसपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है। अगर जहाँ इसकी अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो इसका अनुच्छेद जो है ना 36 से, कहाँ से कहाँ? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक ध्यान देना है आपको। अनुच्छेद भी ध्यान देना है। यह पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक जो है ना अनुच्छेद बात करता है, कौन सा भाग कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद की बात करता है। यह बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो है ना आपसे ये पूछा जाएगा, मुख्य तौर पर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाग फर्स्ट जो है ना, क्या इसमें भाग फर्स्ट में कौन सी प्रावधान है, इसकी बात किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य तौर पर ध्यान आप ये देंगे और इसको जो है ना थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि इसको जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम और क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। अभी एकदम थोड़ा सा ध्यान देते जाना है आपको। अब आइए भाग 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, भाग 5 की बात नहीं करेंगे, पहले भाग 4 का ए बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाग 4 की ए बात करेंगे, ठीक है, जिसको कि 4 का क भी कह सकते हैं, 4 का ए भी कह सकते हैं। देखिए ये 4 ए जहाँ भी आपको लिखा रहे, कैपिटल ए लिखा रहे या फिर हिंदी में क लिखा रहे, ख लिखा रहे, तो समझ लीजिएगा कि यह संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ना जोड़ा गया है। क्या कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल ए की बात किया जाएगा या फिर हिंदी में क ख की बात कहा जाएगा तो समझ लीजिएगा संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर
ये तो ध्यान रखना है इसमें किस चीज़ की प्रावधान की बात है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह जोड़ा किस संविधान संशोधन के द्वारा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, बिल्कुल सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझे ना। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जो है ना यह प्रावधान जो है जोड़ा गया था, 4 का ए जो है ना भाग संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। ठीक है, दो बात को यहाँ याद रखना है, किस संविधान संशोधन के द्वारा और इसकी सिफारिश किसने की थी, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें किस चीज की प्रावधान है, प्रावधान की बात करते हैं तो इसमें बात है मौलिक कर्तव्य की। किसकी बात है, मौलिक कर्तव्य, जिसको कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की बात कहा जाएगा तो कौन सा भाग करता है, भाग 4 का ए करता है, भाग 4 का ए करता है। वहीं अगर जो अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो 51 का क क्या करेगा, 51 का क बोलिए, फिर 51 का ए बोलिए, दोनों एक ही बात है। हिंदी में क कहा जाता है और इंग्लिश में ए लिखा जाता है, कैपिटल ए लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो बताइए मौलिक कर्तव्य की बात किस भाग में कहा गया है, 4A में। अनुच्छेद बोला जाएगा तो 51A की बात कहा जाएगा, 51A की बात कहा जाएगा। अब आइए भाग 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भाग 5 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ते जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो एक बार जो है ना बोर्ड पे लिख कर जो है ना आपको हम जो है ना उसको डिस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन एक एक कर बताते जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आइए भाग 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भाग 5 की बात करते हैं। देखिए इसको रोमन में लिखना चाहिए, ठीक है, रोमन में ही चलिए लिखते हैं, रोमन में लिखना चाहिए। ठीक है, देखिए भाग 5 जो है क्या चीज के बारे में प्रावधान है, इसमें किस चीज की प्रावधान है, तो के संघ के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में, संघ सरकार है, राज्य सरकार, संघ सरकार। तो इसमें संघ सरकार का प्रावधान है। किसका बात है, संघ शासन की बात है, संघ शासन की बात है, यानी कि जो है ना केंद्र सरकार की जो शासन होता है ना उसके बारे में बात करता है। कौन सा भाग करता है, भाग 5 करता है, भाग 5 करता है। वहीं अगर जो अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद देखिए 151 तक हो चुका था, तो 152 से आएगा, 152 से 237, सॉरी 52 से 51 तक हो चुका था, तो 52 से आ जाएगा कहाँ तक, 151 तक, बिल्कुल 151 तक आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, 151 तक आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ा भाग जो है ना आपको भाग 5 ही है। क्या है, भाग 5 है, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक इसमें है। कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक। इससे जो भी आएगा भाग आएगा इससे कम ही अनुच्छेद, इसमें लगभग 100 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है, 100 अनुच्छेद है। अगर जब पूछा जाएगा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, क्या बोलना है, भाग 5 बोलना है, जिसमें संघ शासन की बात है। किसकी बात है, संघ शासन की बात है। अब आइए भाग 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भाग 6 की बात करते हैं। इसको भी ध्यान देना है, समझे ना। भाग 6 और भाग 7 की बात करते हैं, दोनों को बात करते हैं। ठीक है, भाग 6 और भाग 7 की बात करते हैं। देखिए अगर जब भाग 6 की बात कहा जाएगा, जिस तरह हमने आपको बताया संघ शासन, राज्य शासन, संघ शासन में बोला जाएगा तो भाग 5 और राज्य शासन में बोला जाएगा तो भाग 6। तो यहाँ पे जो है ना राज्य की शासन की बात करती है। किसकी बात करती है, राज्य के शासन की बात करती है, राज्य के शासन की बात करती है। ठीक है, कौन सा भाग करता है, भाग 6 बात करता है, भाग 6 बात करता है। वहीं अगर जो अनुच्छेद की बात कहा जाएगा, देखिए 151 तक हो चुका है, अब आइए 152 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, 152 से जाएगा 237 तक, बिल्कुल 237 तक। देखिए सेकेंड जो है ना यही सबसे बड़ा भाग है। दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है ना राज्य का शासन है। कौन सा है, राज्य का शासन है। लेकिन सबसे बड़ा भाग अगर जहाँ बोला जाएगा तो भाग क्या बोलना है, 5 बोलना है। क्या बोलना है, भाग 5 बोलना है। ठीक है, अब आइए भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
भाग 7 को जो है ना निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, निरस्त कर दिया गया। देखिए ठीक है, निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसमें कौन सा अनुच्छेद का बात होता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 238, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 238। अगर जब पूछा जाएगा इसको समाप्त किया है, ठीक है, किस भाग को समाप्त किया है? 7 को, भाग 7 को समाप्त किया है। और अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद को समाप्त किया है? 238 को समाप्त किया। इस बात को ध्यान देना है, इस बात को क्या करना है आपको? ध्यान देना है। तो देखिए, और देखिए ठीक है, समाप्त किया गया है। जिस तरह हमने अभी आपको बताया कि भाग 4A को जो है ना सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, उसी तरह अगर जहाँ इसको समाप्त किया गया था, कोई तो अधिनियम आया होगा जिससे इसको समाप्त किया गया, तो आपको उस अधिनियम के बारे में याद रखना है और जानना जरूरी है। तो देखिए वह अधिनियम था आपको 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। कौन सा था? 1956। ये वही संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि प्रत्येक राज्य में जो है ना एक राज्यपाल नियुक्त होते हैं, प्रत्येक राज्यपाल में एक नियुक्त होते हैं, राज्यपाल नियुक्त होते हैं। लेकिन 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ना एक राज्यपाल जो है ना 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, इसी संविधान संशोधन के तहत। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है ना भाग 7 को, किसको? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। इस बात को याद रखना, इस बात को क्या करना है? याद रखना। अब आइए बात करते हैं भाग 8 की। किसकी बात करते हैं? भाग 8 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ते जाना है। देखिए 28 जो है ना यूटी की 28 स्टेट की बात हो चुकी है, ठीक है, संघ राज्य की बात हो चुकी है। अब किसकी बात हो जाएगी? अब संघ शासन की बात है, केंद्र शासित प्रदेश की बारे में बात होगा। देखिए संघ का बात हो गया, राज्य का बात हो गया, तो अब कौन सा बात होगा? केंद्र का बात। बिल्कुल, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात होगा। किसके बारे में बात होगा? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात होगा। तो भाग 8, कौन सा भाग? भाग 8 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कि यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटी कहते हैं। ठीक है, यूटी कहते हैं। अब देखिए ठीक है, भाग जो है ना 12, भाग 8 बात करता है, लेकिन इसमें पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद जो है ना केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। तो आपको याद रखना अनुच्छेद 239 से, कहाँ से? अनुच्छेद 239 से 242 तक। कहाँ से? 239 से 242 तक। देखिए जिस तरह बताते जा रहा है, पहले बार आप स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको अनुच्छेद भी ध्यान में रखना है, उसका कौन सी प्रावधान की बात की गई है, किस भाग में, इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है। 8वां भाग कौन सी बात करती है? 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करती है। कहां से कहां तक अनुच्छेद? 239 से 242। बिल्कुल, अनुच्छेद 239 से 242। 242। अब बात करते हैं, आइए भाग 9 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 9 की बात करते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना है, भाग 9 को भी क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। देखिए भाग 9 जो है ना आपको पंचायती राज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? पंचायती राज के बारे में बात करता है। ये पंचायती राज वही है जिसको कि जो है ना 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है ना संविधान में जोड़ा गया था, जो कि हमने बताया था लागू जो है ना 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, इस बात को क्या करना है? ध्यान देना है। तो देखिए ठीक है, इसका देखिएगा, इसका अनुच्छेद पूछा जाता है, अनुच्छेद पे आप ध्यान देंगे थोड़ा इस पे। ठीक है, अनुच्छेद पे ध्यान देंगे। ठीक है, भाग 9 जो है ना पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, अगर जहाँ अनुच्छेद पूछा जाएगा 242 तक हो चुका है, अब यहाँ आगे कहाँ से बढ़ेगा? 243 से। देखिए 243 से 243 ओ तक। कहाँ तक? ओ तक। ABCD का जो ओ होता है ना, उसी ओ की हम बात करते हैं। ठीक है, उसी ओ की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज भाग 9 से संबंधित है, ये बात सत्य है, लेकिन कितना से कितना अनुच्छेद?
बिल्कुल 243 से 243 ओ तक, कहाँ तक? 243 ओ तक बात करता है, ठीक है। अब आइए भाग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बिल्कुल 9 के ए का बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे भाग 9 के ख का बात करेंगे, यानी कि 9 के बी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों बात को ध्यान रखना। पहले तो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जहां भी कैपिटल ए रहे, बी रहे, तो उसका मतलब आपको क्या समझना है? उसका मतलब क्या समझना है? कि यह जो है ना संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए, इसको जो जोड़ा गया है, इसको 9 के ए के जो जोड़ा गया है, 9 का ए को जो जोड़ा गया है, 9 का ए बात किसका करता है? देखिए, पंचायत की बात हो गया, तो अब किसका बात होगा? बिल्कुल नगर पालिका का बात होगा, नगर पालिका का बात होगा, ठीक है। ये वही नगर पालिका है जिसको कि हमने आपको कल बताया था कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। किसके तहत जोड़ा गया था? बिल्कुल। और हमने ये भी बताया था कि यह लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, बात हो गया प्रावधान की, बात हो गया। अब आइए अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 243 कहाँ से? 243 के पी से, कहाँ से? कैपिटल पी, पी से बोला जाएगा 243 जेड जी तक, कहाँ तक? जेड जी तक, जेड जी तक, ठीक है, जेड जी तक। इस सब चीज को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बार बार कह रहे हैं, इन चीजों से क्वेश्चन पूछा गया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रावधान की बात की गई है, उसके बाद कहाँ से कहाँ अनुच्छेद। देखिए, जहाँ जोड़ा गया, जहाँ पे जोड़ा गया, अधिकतर जो है वहीं आपको अनुच्छेद पूछा जाएगा, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद की बात करता है। जैसे आपको जो है पंचायती राज के बारे में बताएं, ये अनुच्छेद पूछा गया, कहाँ से कहाँ तक? 243 से 243 ओ तक। वहीं आपको ये भी पूछा गया है कि नगर पालिका का कौन सा अनुच्छेद है, तो 243 पी से 243 जेड जी तक, कहाँ तक? जेड जी तक। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 9 के बी के बारे में बात करते हैं। तो यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या चीज का प्रावधान किया गया। देखिए, सहकारी समिति, कौन सी समिति? सहकारी समिति, सहकारी समिति, ये बात को याद रखना है। अभी देखिए, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? बताइए, कोई बताइए। यह सहकारिता मंत्रालय जानते हैं, पहले नहीं था। यह जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उनके बाद इसको जोड़ा गया था संविधान में। और यह जो है ना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगर जब पूछा जाएगा सहकारिता मंत्री कौन है, तो आपको क्या बोलना है? अमित शाह, जो कि वर्तमान में भी गृह मंत्री है, क्योंकि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी हमने आपको बताया, ठीक है, यह इसमें प्रावधान की बात हो गया। अब आइए अनुच्छेद की बात करते हैं इसमें। तो इसमें याद रखना है 243, क्या रखना है? 243। देखिए, जी तक हो गया, जी तक हो गया, तो जी के बाद क्या होता है? एच, जेड एच से जेड टी तक, कहाँ तक? जेड टी तक, ठीक है, जेड एच से लेकर जेड टी तक बात करता है। इसको याद रखना है आपको, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बताइए, सहकारिता समिति के बारे में कौन सा भाग बात करता है? भाग 9 का बी करता है। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो कहां से कहां तक? 243 जेड एच से जेड टी तक बात करता है, जेड टी तक बात करता है। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया, जहां पे भी ए रहे, बी रहे, इसका मतलब क्या है? इसको जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। अब इसको किसके माध्यम से जोड़ा गया? इसको किसके माध्यम से जोड़ा गया? इसको हमने बताया, कौन सा बताया? इसको 74वां बताया। कौन सा बताया? 74वां 1992 बता दिया है, नगर पालिका की। अब सहकारिता की अगर जब बात कहा जाएगा, तो इसको जोड़ा गया 97वां, कौन सा? 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में।
तो इसको बताइए किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जो है ना 9 के बी को जोड़ा गया है, जिसमें कि सहकारी समिति की बात करता है। किसकी बात करता है? सहकारिता समिति की बात करता है। ठीक है, अब 9 तक हो गया। अब देखिए 9 के बी, यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। 9 क्या कहता है? भाग 9 में क्या प्रावधान है, 9 के ए में क्या प्रावधान है, 9 के बी में क्या प्रावधान है, और इसके बाद संशोधन भी पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आप लिखते जाएंगे और याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब आइए भाग बात करती हैं, भाग 10 की बात करते हैं। किसके बात करते हैं? भाग 10 के बारे में बात करते हैं। देखिए भाग 10 की अगर जहाँ बात कहा जाएगा तो इसमें जो है SC/ST किसकी बात करता है? SC/ST के जो है ना शासन की बात करता है, शासन प्रशासन की बात करता है। किसकी बात करता है? SC/ST के शासन प्रशासन की बात करता है। जिस तरह हमने आपको कल बताया था कि अनुसूची कौन सा? 5वीं अनुसूची, बिल्कुल 5वीं अनुसूची। तो बताइए भाग 10 कौन सी बात करती है? अनुसूचित जनजाति, बिल्कुल, जिसको कि SC/ST कहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात करती है, शासन प्रशासन की बात करती है। किसकी बात करती है? शासन प्रशासन की बात करती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो बताइए भाग 10 किसकी बात करता है? भाग 10 किसकी बात करता है? बिल्कुल SC/ST के शासन प्रशासन के बारे में बात करता है। अब देखिए 243 तक खत्म हो चुका है। अब यहाँ से बढ़ेगा 244। क्या बढ़ेगा? 244 से 244 ए तक। कहाँ तक याद रखना है? 244 से 244। बिल्कुल, SC/ST के शासन प्रशासन के बारे में कौन सा अनुच्छेद जानकारी देता है? 244 से 244 ए, 244 से 244 ए तक बात करता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 तक हो चुका है। ठीक है, टोटल 22 भाग हमने बताया, टोटल 22 भाग है। 10 भाग तक याद हो चुका है ना? 10 तक होगा, याद करते हुए जाना है। ठीक है, लिखते हुए सिर्फ नहीं जाना है। मेन मकसद है याद कराना, लिखा हुआ आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। मेन मकसद है इस क्लास का याद कराना। ठीक है, अब आइए भाग बात करते हैं। भाग किसकी बात करते हैं? भाग 11 की बात करते हैं, भाग 11 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए भाग 11 में कहता है कि केंद्र एवं राज्य के शासन प्रशासन की बात, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। किसके बारे में? संघ का शासन हो गया, राज्य का शासन हो गया, यूटी का शासन हो गया, पंचायत का हो चुका है, नगर पालिका का हो चुका है। अब बात करना है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। तो बताइए भाग 11 किसकी बात करता है? केंद्र और राज्य के संबंध। बिल्कुल, केंद्र एवं राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। केंद्र एवं राज्य के संबंध के बारे में बात करता है, के संबंध के बारे में बात करता है। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया। वहीं अगर जो अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो देखिए अनुच्छेद 244 तक हो चुका है। कहाँ तक हो चुका है? 244 तक हो चुका है। अब 244 से आगे बढ़ेंगे तो देखिए 244 तक हो चुका है, तो अगला अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 245। 245 से 263 तक। कहाँ तक? 263 तक। इसको याद रखना है। तो बताइए केंद्र राज्य संबंध के बारे में कौन सा भाग बताता है? भाग 11, भाग 11 बताता है। और अनुच्छेद कौन सा बताता है? 245 से 263। 245 से 263 बात करता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब आइए 12वां, जो कि काफी इंपोर्टेंट भाग है। 12वां जो है ना काफी इंपोर्टेंट भाग है, इसको आप ध्यान देंगे। यह 12वां भाग हो गया। ठीक है, देखिए 12वां भाग जो है ना वित्त संपत्ति और संविदा के बारे में बात करता है। पहले किसकी बात करता है? वित्त संपत्ति और संविदा के बारे में। किसके बारे में? संपत्ति और संविदा के बारे में। संविदा के बारे में बात करता है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि ये संपत्ति के अधिकार को जो है ना, जो कि अनुच्छेद 31 में था। किस में था? अनुच्छेद 31 में था। और इसको क्या कर दिया?
फंडामेंटल राइट से यानी मौलिक अधिकार से जो है ना इसको समाप्त कर दिया था। मौलिक अधिकार से हटाकर जो है ना आपको विधिक अधिकार में डाला गया था। किस में डाला गया था? विधिक अधिकार में डाला गया था। और विधिक अधिकार में डाला गया था, अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद कितना 300 के क में या फिर 300 के ए में। कहाँ पे? 300 के क में या फिर 300 का ए में। तो देखिए अनुच्छेद सबको याद रहता है। संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था, तो अनुच्छेद 300 के क में डाला गया था। लेकिन किस भाग में इसकी चर्चा है बताइए? बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस भाग में चर्चा है? क्या बोल रहा है? भाग 12 में चर्चा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ इसका अनुच्छेद याद नहीं रखना है, इसका अनुच्छेद तो 300 का ए है, ठीक है। ये सबको याद रहता है, अनुच्छेद सबको याद है, लेकिन भाग क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए हम हमेशा कहते हैं कि अब जो है ना क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। अब जो आप जानते हैं वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो आप नहीं जानते हैं, जहां आप कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, वहीं पर पूछा जाएगा। तो सबको सिर्फ ये याद रखते थे सबको, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आपको भाग याद रखना है। क्या याद रखना है? भाग याद रखना। अब अनुच्छेद की बात करते हैं, कहां से कहां तक अनुच्छेद। तो देखिए 263 तक हो चुका है, तो आगे बढ़ना है 264। कहां बढ़ना है? 264 से 300 का ए तक। कहां तक? 300 का ए तक। तो बताइए भाग 12 कहां से कहां तक अनुच्छेद की बात करता है? 264 से 300 का ए तक बात करता है। 264 से 300 का ए तक बात करता है। अब आइए बात करते हैं, भाग किसकी बात करते हैं? 14 की बात करते हैं। किसकी बात? 13 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 13 की बात करते हैं और भाग 14 की बात करते हैं, ठीक है। 13 और 14 की बात करते हैं, इसको ध्यान देना है। 13-14 को, 13-14 को ध्यान देना है। देखिए भाग 13 क्या कहता है? व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, समझे? वाणिज्य की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, की स्वतंत्रता की बात करता है। तो याद रखना है आपको। देखिए 12 और 13 दोनों को याद रखना है। तो भाग 13 में क्या बात करता है? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद पे आइए, देखिए 300 का अनुच्छेद तक हो चुका है। अब आइए आगे बढ़िए 301। कहां से? 301 से 307 तक होगा। कहां तक होगा? 301 से 307 तक होगा। तो बताइए व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की भाग बात करता है भाग 13। कौन सी भाग बात करता है? भाग 13 बात करता है। वही अनुच्छेद कहा जाएगा तो कौन सा अनुच्छेद? 301 से 307 तक बात करता है। 301 से 307 तक देखिए बारीकी से याद करते हुए जाना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 जानते हैं? यूपीएससी की बात करता है, लोक सेवा आयोग की बात करता है। संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसके बारे में बात कौन करता है? भाग 14 बात करता है। भाग 14 बात करता है। भाग 14 बात करता है। तो देखिए यूपीएससी की बात हो या फिर पीसीएस की बात हो, कौन सा भाग बात करता है? भाग 14 बात करता है। भाग 14। अब आइए अनुच्छेद इसका याद करना। देखिए जो भी प्रावधान होंगे ना यूपीएससी से रिलेटेड या फिर पीसीएस से रिलेटेड, वह जो है ना इतना ही अनुच्छेद के अंतर्गत है। जितना अनुच्छेद हम लिखते हैं सिर्फ उतना ही अनुच्छेद। अगर आप देखिए इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जरूर है कि आप 80% जो है ना आप अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन को सही मार सकते हैं। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन को सही मार सकते हैं। देखिए संपत्ति की बात जैसे हमने आपको बताया, वित्त संपत्ति संविदा 264 से 300 का ए तक। अब देखिए जो भी अनुच्छेद आएगा इसके बीच ही आएगा, इसके बीच ही अनुच्छेद आएगा। अगर आपको अनुच्छेद में 245 दे दिया तो बताइए तुरंत आप काट देंगे, क्योंकि जो भी बात करेगा 264 से 300 का ए तक ही बात करेगा, इसी के बीच आपको चुनना। अगर जहाँ इससे बाहर अनुच्छेद दे देता है तो वो तो ऑटोमेटिक तुरंत आप छांट लेंगे। तो मेन होता है कि इसको भी यहाँ से अगर आप याद रखते हैं कि 70 से 80% जो है ना आप आंसर सही मार लेंगे, तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसको याद रखना क्या है? जरूरी है। अब देखिए अब बात क्या करना है, 307 तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं 308। कहाँ से? 308 से
323 तक। कहाँ तक? 323 तक। तो बताइए यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, किस भाग में इसकी चर्चा है? भाग 14 में। किस में चर्चा है? भाग 14 में चर्चा है। वहीं अगर जहाँ बोले जाएगा किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो क्या बोलना है? 8 से 323। बिल्कुल 308 से 323, 308 से 323। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है? याद रखना। अब बात करते हैं, देखिए अब देखिए फिर से आ गया यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ एक, क्योंकि देखिए इसका अगला भाग है 14 का ए। कौन सा भाग है? 14 का ए भाग है। तो हमने क्या बताया, जहाँ पे भी कैपिटल ए लिखा हुआ, क ख लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ है? संविधान संशोधन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है? संविधान संशोधन हुआ है। तो आपको याद रखना है। तो देखिए पहले तो आप में इसमें ये याद रखिए इसमें किस चीज के बारे में प्रावधान है। तो यह अधिकरण की बात करता है। किसकी बात करता है? अधिकरण की बात करता है। अधिकरण की बात करता है, याद रखना है आपको, अधिकरण की बात करता है। देखिए अधिकरण की बात करता है, ये बात सही है। 14 का ए, अगर जहाँ इसका अनुच्छेद आपको पूछा जाएगा तो 323 का ए और 323 का बी। 323 का ए और 323 का बी कौन बात करता है? 323 का ए और 323 का बी बात करता है। ठीक है, तो बताइए अधिकरण से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? 323 ए और 323 बी। 323 ए और 323 बी बात करता है। कौन सा भाग बात करता है? भाग 14 का ए बात करता है। अब याद करना है, अब तो ये हो गया कि ठीक है अनुच्छेद कौन सा बात किया, क्या प्रावधान है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखना है कि इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसको किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? ये वही संविधान संशोधन है जिसके द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको जोड़ा गया? 14 का ए को जोड़ा गया। 14 का ए को जोड़ा गया, जो कि जिसमें अधिकरण से रिलेटेड प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद बोला जाएगा 323 ए और 323 बी बात करता है। अब आइए बात करते हैं भाग 15। कौन सी बात करते हैं? भाग 15। 14 तक हो गया, ठीक है। भाग 15 ध्यान से याद हो रहा है ना? बिल्कुल याद करते हुए जाना है, लिखना नहीं है। हमने स्टार्टिंग्स में ही बताया है कि लिखा हुआ आपको हर बुक में मिल जाएगा। तो मेन मुद्दा है क्या करना? याद करना है इसको, ठीक है। याद करना है, रटना है, क्योंकि रटने से ही रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो रटना है आपको। तो आइए बात करते हैं भाग किसकी? अगला भाग भाग 15 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिल्कुल भाग 15 की बात करते हैं। इसको भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे हुआ, पीसीएस हुआ, ये सभी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसएससी तक का पूछा गया, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए भाग 15 जो है ना, ये निर्वाचन की बात करता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है। किसका बात करता है? इलेक्शन कमीशन की बात करता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है। किसकी बात करता है? निर्वाचन आयोग की बात करता है। कौन सा भाग? भाग 15। भाग 15। तो देखिए 323 तक अनुच्छेद हो गया था। कहाँ तक हो गया था? 323 तक अनुच्छेद की बात कर चुके हैं। अब आइए 324। कहाँ? 324 से 329 तक। कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां से कहां तक अनुच्छेद बात करता है और किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन से भाग है? भाग 15। कौन सा भाग है? भाग 15 भाग है। भाग 15 अनुच्छेद बोला जाएगा तो कौन सा है? बिल्कुल 324 से 329 है। 324 से 329 है। अब देखिए बात करते हैं भाग 16 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 16 की बात करते हैं। देखिए भाग 16 में ये कहता है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। क्या बात करता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ वर्ग का मतलब हो गया एससी। क्या हो गया? एससी। एसटी क्या हो गया? एसटी प्लस ओबीसी क्या हो गया? ओबीसी। और आंग्ल भारतीय क्या हो गया? आंग्ल भारतीय, ठीक है। आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय की बात हो गया, ठीक है।
आंग्ल भारतीय की बात हो गया। तो बताइए कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का मतलब क्या हो गया? SC हो, ST हो, OBC हो, आंग्ल भारतीय, ठीक है, इन सभी के प्रावधान के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इन सभी के प्रावधान के बारे में कौन सा भाग बात करता है? भाग 16 करता है, भाग 16 करता है, ठीक है। अब देखिए 329 तक हो चुका है, अब आगे होगा 330। क्या हो जाएगा? 330 से 342 तक। कहाँ तक होगा? 330 से 342 तक। याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात कौन सा भाग करता है। यहाँ अनुच्छेद नहीं पूछा गया, यहाँ भाग पूछा गया। तो कौन सा भाग करता है? भाग 16 बात करता है, भाग 16 बात करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, भाग 17 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 17 की बात करते हैं, ठीक है। और भाग 18 की बात करते हैं। भाग 17 और भाग 18 की बात करते हैं। ध्यान देंगे इसको, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। भाग 17 और भाग 18। देखिए भाग 17 में जो है ना राजभाषा का है। क्या है? राजभाषा के बारे में जानकारी है, ठीक है, राजभाषा के बारे में जानकारी है। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कौन सा लैंग्वेज होगा, इसके बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में कौन सा भाग करता है? भाग 17 करता है। कौन सा भाग करता है? भाग 17 करता है, भाग 17 करता है। अब आइए अनुच्छेद की बात करते हैं। देखिए 342 तक हो चुका है, अब यहाँ से क्या होगा? 343 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 343 से 351 तक। कहाँ तक हो जाएगा? 343 से 351 तक होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि राजभाषा से संबंधित जो है ना प्रावधान किस भाग में है। तो क्या बोलना है आपको? भाग 17 में, भाग 17 में बोलना है। अब आइए भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 पूछा गया है, ये भी पूछा गया कि इसमें किस चीज के बारे में प्रावधान है और कौन सा अनुच्छेद बात करता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। तो भाग 18 जो है ना संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता। क्या है? भाग 18 में, भाग 18 में क्या है? आपात से संबंधित, सॉरी ये भाग 20 में ही बात करता है, भाग 20 में बात करता है। भाग 18 में जो है ना आपात से संबंधित उपबंध है। किसके बारे में? आपात से संबंधित, आपात से संबंधित उपबंध के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? उपबंध के बारे में बात है, उपबंध के बारे में बात है। इसको याद रखना, आपात संबंधी उपबंध के बारे में बात करता है। कौन सा भाग करता है? 18 करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भाग जो है आपात से संबंधित है। क्या बोलना है? भाग 18 बोलना है। देखिए अनुच्छेद को ध्यान रखना, ये अनुच्छेद पूछा गया है और आपको हमने कई बार बताया इस अनुच्छेद के बारे में, तो इसको ध्यान देगा। 351 तक हो चुका है, तो आ जाएगा कौन सा? 352। 352 से हो जाएगा 360 तक आ जाएगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, राष्ट्रीय आपात की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 360। तो याद रखना है आपको, आपात से संबंधित उपबंध जो है ना अनुच्छेद 352 से कहाँ तक है? 360 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 352 से 360 तक बात करता है, ठीक है। भाग 18 तक हो चुका है, भाग 4 भाग अब बचा है। आइए उसको अच्छे से देखते हैं। अब आइए भाग 19 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 19 की बात करते हैं। भाग 19 हो गया, ठीक है, भाग 19 और 19 का ए क्या बात करना है? बिल्कुल, भाग 19 बात करना है और 19 का ए के बारे में बात करना है। तो देखिए भाग 19 क्या कहता है और भाग 19 का ए का क्या कहता है। भाग 19 का, भाग 19 ही है, उसके बाद भाग 20 है। भाग 19 है, उसके बाद क्या है? भाग 20 है। क्या है? भाग 20 है, ठीक है, भाग 20 है। भाग 19 के बाद भाग 20 है, ठीक है। तो भाग 19 क्या बात करता है? भाग 19 परिकीर्णन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है?
परिकिरणन के बारे में बात करता है। कौन सा बात करता है? परिकिरणन के बारे में। कौन सा भाग बात करता है? भाग 19, भाग 19 बात करता है। अब देखिए अनुच्छेद की बात करना है। 360 तक हो चुका है। 360 के आगे क्या होगा? 361। 361 से 367 तक। कहाँ से कहाँ तक? 361 से 367 तक। 361 से 367 तक कौन सा भाग बात करता है? भाग 19 बात करता है। 19 में किससे रिलेटेड प्रावधान है? परिकिरणन से रिलेटेड प्रावधान। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला आपात वाला पूछा गया और आपको ये भी पूछा गया। देखिए बार बार हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया। टोटल 22 भाग है और जब भी कोई किसी भी एग्जाम में अगर जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 22 भाग के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि भागों की संख्या कितनी है? 22 ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम बोल रहे हैं हर एक एग्जाम जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ध्यान से पढ़ना है। 22 भाग ही है और यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान देना। अब आइए भाग 20 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 20 जो है ना संविधान संशोधन की बात करता है। किसकी बात करता है? ये वही संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से प्रावधान को जोड़ा जाता है संविधान में। किसको जोड़ा जाता है? प्रावधान को जोड़ा जाता है। तो बताइए संविधान संशोधन जो है ना कौन सा भाग बात करता है? भाग 20 बात करता है। अनुच्छेद बोला जाएगा तो 368, केवल एक अनुच्छेद है और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद बात करता है। संविधान संशोधन के बारे में कौन सा भाग बात करता है? संविधान संशोधन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो आपको क्या याद रखना है, कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 368 बात करता है। अनुच्छेद 368 बात करता है। और भाग बोला जाएगा तो कौन सा भाग बात करता है? भाग 20 बात करता है। भाग 20 बात करता है। ठीक है, भाग 20 बात करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं भाग 21 के बारे में। किसके बारे में? भाग 21 और 22 को देखते हैं। दो भाग बचा हुआ, दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, भाग हो गया 21 और भाग हो जाएगा कौन सा? 22 हो जाएगा। ठीक है, भाग 21 हो गया और भाग हो गया 22। इन दोनों के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन जो है ना यहाँ से भी बनता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए भाग 21 क्या कहता है? भाग 21 यह कहता है अस्थाई। कैसा? अस्थाई संक्रमणशील। कैसा? अस्थाई संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। देखिए इसको ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझाते हैं। पहले समझिए अस्थाई क्या? अस्थाई। उसके बाद देखिए संक्रमणशील क्या? संक्रमणशील, संक्रमणशील। और उसके बाद क्या? विशेष प्रावधान। क्या? विशेष प्रावधान। देखिए एक अनुच्छेद के बारे में आप जानते होंगे, विशेष प्रावधान। प्रावधान देखिए एक अनुच्छेद के बारे में आप जानते होंगे, अनुच्छेद 370। कौन सा अनुच्छेद? 370 के बारे में बताते हैं। देखिए 370 को आप वर्तमान में जानते हैं कि इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया। देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद भाग कौन सी बात करता है? भाग 21 की बात करते हैं हम लोग। भाग 21 में अस्थाई संक्रमणशील और विशेष प्रावधान। क्या? विशेष प्रावधान के बारे में बात करते हैं। वहीं अगर जब आर्टिकल की बात कहा जाएगा, आर्टिकल की बात कहा जाएगा तो 368 तक हो चुका है, 369 आ जाएगा। अब क्या आएगा? 369 से 392। कहाँ तक? 392। देखिए अब आप एक बात बताइए आप लोग हमें कि बताइए 369 से 392 के बीच कौन सा अनुच्छेद? 370 आएगा? बिल्कुल 370 आएगा। तो हम क्या बताएं? अस्थाई संक्रमणशील। अस्थाई का मतलब क्या हुआ? इसको जब चाहे इसको समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो विशेष राज्यों का, विशेष यूटी का जो आपको अधिकार दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि इसमें संविधान में आपको साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अस्थाई संक्रमणशील विशेष प्रावधान की बात भाग 21 करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। ठीक है, 392 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थाई मतलब क्या? इसको जब चाहे इसको क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया?
समाप्त कर दिया गया। आगे चाहे तो इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 369 से 392 के बीच आने वाले किसी भी अनुच्छेद को जो है ना समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि अस्थायी है और संक्रमणशील है। ठीक है, जब चाहे इसको हटा सकते हैं, इसीलिए जो है ना 370 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर जो 370 किसी और अनुच्छेद में रहता, किसी और भाग में रहता, जो किसी और भाग में, भाग समझ लीजिए भाग 22 में रहता, तो इसको समाप्त नहीं कर सकते थे, इसको समाप्त नहीं कर सकते थे। जो भाग 21 में है उसी को आप सिर्फ समाप्त कर सकते हैं, जो भाग 21 में है उसी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद किसी को समाप्त नहीं कर सकते। आप जोड़ सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। आप संविधान में जो है ना प्रावधान करके जो है ना आप जोड़ सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ इस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे पहले से संविधान में प्रावधान है कि ये अस्थायी है, इसको आप समाप्त कर सकते हैं, इसीलिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 22। किसकी बात करते हैं? भाग 22 की बात करते हैं। देखिए भाग 22 की बात करते हैं तो इसमें जानते हैं संविधान की क्या भाषा होगी, ठीक है, उसका क्या लैंग्वेज होगा, ठीक है, उसका क्या लैंग्वेज होगा, संविधान का क्या नाम होगा। ठीक है, उसके बाद संविधान में जो है ना संविधान का लागू करने से संबंधित, संविधान के लागू करने से संबंधित, संविधान के नाम से संबंधित, संविधान में जो है ना क्या हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर किया गया प्रावधान, ये सभी बात जो है ना भाग 22 करता है। क्या करता है? भाग 22 करता है। संविधान लागू की बात करता है, संविधान लागू की बात करता है, संविधान लागू की बात करता है, और उसके बाद किसकी बात करता है? संविधान लागू की बात करता है, और उसके बाद संविधान के नाम की बात करती है। किसकी बात करती है? संविधान के नाम की बात करती है, संविधान के नाम की बात करती है। और जानते हैं संविधान में जो हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है। किसकी बात करता है? संविधान के हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है, संविधान के हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है, हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है, पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है, पाठ्यक्रम को लेकर बात करता है। कौन सा भाग बात करता है? भाग 22 बात करता है। कौन सा भाग बात करता है? भाग 22 बात करता है। वही अगर जो अनुच्छेद पूछा जाएगा 392 तक हो चुका है, अब क्या होगा? अनुच्छेद 393 क्या हो जाएगा? 393 से अनुच्छेद 395 तक। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको जो है ना संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। तो देखिए 395 अनुच्छेद तक समाप्त हो गया, 22 भाग था, 22 भाग को हम कहाँ तक लेकर आ गए? 395 अनुच्छेद तक लेकर आ गए। यही टोटल भाग है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और एक बात आप याद रख लीजिए कि 100% आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा? पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा? पूछा जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल कितना भाग बताए? 22 भाग बताएं। कितना भाग बताएं? 22 भाग बताएं। देखिए स्टार्टिंग से आइए, थोड़ा सा भाग को जो है रिवीजन करा देते हैं, सिर्फ भाग की बात करते हैं, 1 मिनट में जो है इसको रिवीजन कर लेते हैं। भाग पहला भाग किसकी बात करता है? 28 स्टेट और 8 यूटी के बारे में बात करता है। भाग 2 किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट की बात करता है। किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट की बात करता है। भाग 3 किसकी बात करता है? नागरिकता। भाग 2 किसकी बात करता है? बिल्कुल नागरिकता की बात करता है। वही हम आप लोग को देख रहे हैं, ध्यान कहाँ है। भाग 2 किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। भाग 3 किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट की बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 4 किसकी बात करता है? बिल्कुल डीपीएसपी की बात करता है। भाग 4A किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 किसकी बात करता है? संघ सरकार की बात करता है। भाग 6 किसकी बात करता है? राज्य सरकार की बात करता है। भाग 7 क्या है? वर्तमान में निरस्त है। क्या है? निरस्त है। भाग 8 किसकी बात करता है? संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है, यूटी के बारे में बात करता है। भाग 9 किसकी बात करता है? पंचायती राज के बारे में बात करता है। भाग 9 का A किसकी बात करता है? नगर पालिका की बात करता है। भाग 9 का B किसकी बात करता है? सहकारिता की बात करता है। भाग 10 किसकी बात करते हैं? SC ST के शासन प्रशासन के बारे में बात करता है। भाग 11 किसकी बात करता है?
केंद्र एवं राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। भाग 12 किसकी बात करता है? वित्त संपत्ति संविदा के बारे में बात करता है। भाग 13 किसकी बात करता है? व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करता है। भाग 14 किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? यूपीएससी की बात करती है, पीसीएस की बात करता है। भाग 14 का ए किसकी बात करता है? अधिकरण की बात करता है। भाग 15 किसकी बात करता है? निर्वाचन आयोग की बात करता है। भाग 16 किसकी बात करती है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। भाग 17 किसकी बात करती है? राजभाषा के बारे में बात करती है। भाग 18 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करता है, जो कि हमने बताया 3 प्रकार का आपात है। भाग 19 किसकी बात करता है? परिकीर्णन की बात करता है। भाग 20 किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की बात करता है। भाग 21 किसकी बात करता है? अस्थायी संक्रमणशील विशेष प्रावधान की बात करता है। भाग 22 किसकी बात करता है? संविधान लागू, संविधान के नाम, संविधान का हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है। टोटल भाग क्लियर हो गया। इसी तरह आपको याद रखना, एक मिनट के अंदर जो है ना आपको बोल देना, इस तरह से दिमाग में इसको बैठाना है, ठीक है। और जो जो हम अनुच्छेद बताए उसको भी याद रखना है, ठीक है। और लेकिन भाग को जो है ना आपको याद रखना है, एकदम जो होंठ पे रहना चाहिए, होंठ पे रहना चाहिए, तभी समझ लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होने की संभावना है और हो जाएगा। तो आपको जो है ना 22 भाग को होंठ पे याद रखना है, ताकि क्वेश्चन जो है ना गलती नहीं हो, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो याद होगी आप लोग को। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।